कि कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और दिल से इस तरह से मदद करो दुनिया के हर इंसान की कि जीना भी तुम्हारा ज़िंदगी पर एहसान बन जाए। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूतन गोयल है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। जी मैम, किस फील्ड में आज आपको सम्मानित किया गया है? मेरे को एंटरप्रेन्योरशिप और ह्यूमैनिटेरियन उसके लिए सम्मानित किया गया है, जो मेरी नेचर में है। लोगों की सेवा करने का मेरा मन रहता है। जी। अब फ्री हो गए हैं लाइफ में, अब लगता है कि कुछ नेचर को, सोसाइटी को हम वापस करें। जी, कैसा लग रहा है संस्था ने आपको सम्मानित किया? क्या कहना चाहेंगे संस्था के मुझे लिए? संस्था बहुत अच्छी लगी और अब एक फीलिंग आनी शुरू हो गई कि हाँ, अब हमें जरूर से करना है। एक जिम्मेदारी और बढ़ गई। जिम्मेदारी और बढ़ गई जी। मेरा नाम है सचिन श्याम भारतीय, मैं इंडियन प्रोनाउंसिएशन है मेरा। जी, कहाँ से हैं आप? मैं बरेली से हूँ, यूपी से। जी, बरेली से आज आपको सम्मानित करने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। संस्था ने आपको सम्मान देने के लिए दिल्ली बुलाया है। कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे संस्था के बारे में? देखिए, संस्था इस तरह के लोगों को जोड़ रही है, इकट्ठा कर रही है, एक परिवार बना रही है। जी। और जब हम जुड़ते जाते हैं तो हम पर कुछ नया करते हैं, जी। बेहतर करते हैं। तो संस्था ने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे लगता है यहाँ हर तरह का व्यक्ति आया जिसने अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल की है और वो कहते भी हैं कि कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और दिल से इस तरह से मदद करो दुनिया के हर इंसान की कि जीना भी तुम्हारा ज़िंदगी पर एहसान बन जाए। और जितने लोग यहाँ पर आए हैं मैं देखता हूँ सब टैलेंटेड हैं और कहते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ रुतबा चाहे कि एक दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो यहाँ तमाम लोग आए हैं। मैं खुद मीडिया से हूँ, ये सब काम मैं भी करता हूँ अपने शहर में। मैंने बरेली का सबसे पहला वेब मीडिया शुरू किया था आज से 15-16 साल पहले और मैं उसको अकेले चला रहा हूँ बरेली में। और आज इन लोगों ने मुझे बुलाया है। बस एक यही कमी थी, मेरे एमफिल किया हुआ है मैंने वैसे मीडिया में, लेकिन पीएचडी नहीं हो पाई। तो लेकिन आज डॉक्टरेट मिलने के बाद वो कमी भी पूरी हो गई। आज वो संस्था ने वो पूरा कर दिया। अब डॉक्टर लगाने का जो सपना था मेरा, नाम भी देखिए सचिन श्याम भारतीय है, तो डॉक्टर लगेगा तो और बढ़िया हो जाएगा। 4 अक्षर पहले 3 डिजिट का था, अब 4 डिजिट का नाम हो जाएगा। ये बढ़िया है। तो अच्छा है, बढ़िया प्रयास है। ऐसे करते रहेंगे, लोग मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर भानु प्रताप सिंह। जी सर, कहाँ से हैं आप? मैं प्रॉपर दिल्ली से ही हूँ। जी, तो किस फील्ड में आपको आज सम्मानित किया मैं गया है? फैमिली फिजिशियन हूँ, ऑलरेडी डॉक्टर ही हूँ, जी। बट ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे बुलाया यहाँ पे और सम्मानित किया। जी सर, तो कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे आप संस्था के बारे में? बहुत ही अच्छा लग रहा है और संस्था के बारे में यही कहना चाहें कि लोगों को इसी तरीके से प्रोत्साहित करते रहें, तो लोगों का और भी मोटिवेट करते रहें, मोटिवेट बढ़ते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। बिल्कुल। और हर लोगों को भी चाहिए कि डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी से काम करें, तो नो डाउट कि वो अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। My name is Sadhna Rajan. कहाँ से हैं? I'm from Delhi basically, and I have done my masters in radiology. So yeah, I'm feeling very happy and proud to get this doctorate award. And I just want to tell this is a surprise for me. Actually, somebody else has just organized this surprise for me, Mr. Dipan Banerjee. I'm very thankful to him, who has just helped me to reach over here and to get this award and to get this honorship. I'm very happy and I'm very thankful to the organization who has organized this award for the awardees and for the deserving people. Thank you very much. मेरा नाम है अल्ताफ हुसैन और सरकार दादा मस्तान शाह और मैं कर्नाटका बेंगलोर से हूँ। कर्नाटका बेंगलोर से आज दिल्ली आए हैं। हाँ, आज दिल्ली आए। आज जो सम्मानित जो हुआ है, जो ऑनररी इन फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल हीलिंग पे मुझे डॉक्टरेट दिया गया है, जो लगभग मुझे 40-45 इयर्स में स्पिरिचुअल हीलिंग करता हूँ। मेरा मैसेज यही था कि आज लोगों को ये बताना चाहता था कि लोग जो है स्पिरिचुअलिटी को भूल गए हैं और ज्यादातर फिजिकल एस्पेक्ट्स पे, बॉडी पे, डॉक्टरों पे भरोसा करके अपनी जिंदगी लेके जा रहे हैं। अगर हर बंदा अगर कोई स्पिरिचुअलिज्म में अगर आ गया ना, तो हो सकता है कि जिंदगी सफलता हो जाएगी। हम स्पिरिचुअलिटी भूल गए और दुनिया के टोटके में, जादू मंत्रों में लगे हुए हैं। तो मैं फिलोसोफर भी हूँ और स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ। जो साइंटिफिक रिसर्च है, मेरा 18 ईयर थीसिस है इन लाइन में, जिसमें मैं लोगों को, हर किस्म के लोगों को, हर किस्म के मजहबों को एक साथ लेकर चलता हूँ, क्योंकि वी कम फ्रॉम द सूफी सेक्शंस एंड द सूफी सेज टू टेक एवरीबॉडी इन योर फोल्ड्स एंड सी टू दैट वी गिव इन स्पिरिचुअलिज्म एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनीवेयर यू गो you can get something in spirituality rather than going for the bodily effects. Physical effects हम बच सकते हैं। जी बताइए आप। संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संस्था तो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमको दिया गया है जिसके हम शुक्रगुजार हैं
कि एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी जो भी सफलता हुई है, जो भी फील्ड पे हम सर्विस कर रहे हैं, वो लोगों के सामने पेश करने का एक मौका मिला है। और इसके साथ जो हमें जो डॉक्टरी सर्टिफिकेट जो दिया गया है, ये हम कहीं भी जाएंगे डॉक्टरी सर्टिफिकेट बताएंगे। अगर कोई कहता है कि आप स्पिरिचुअलिज्म कर रहे हैं तो आपका बल क्या, आपको किसने ये अथॉरिटी दिया है, तो ये डॉक्टरेट सर्टिफिकेट हमको एक सफलता देती है, एक बात कहती है कि चलो अथॉरिटी दी गई है कि आप डॉक्टर हैं। और बड़ी खुशी के साथ कहते हैं वी आर डॉक्टरेट इन फिजिकल फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए हमको एक डॉक्टरेट दिया गया आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट द लीनेज वी हैव गॉन इनटू। तो मैं जो ये अवार्ड मिला है, जो ये वृक्ष हैं, इन वृक्षों की वजह से मिला है। मैंने एक वृक्ष से स्टार्ट किया था और मेरे 1.25 लाख से ज्यादा जीवित वृक्ष हो गए और आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं, तो मैं इन वृक्षों के कारण पहुंचा हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से, इस आयोग के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अपने क्षेत्र में काम करते हुए पेड़ों के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो पेड़ों की वजह से हैं। अगर पेड़ नहीं होंगे तो ये सृष्टि नहीं हो गई। मेरा एक ही नारा था कि जीवन और सृष्टि को सिर्फ पेड़ ही बचा सकते हैं। जो आज अपने शरीर के ऊपर जो चीजें पहन रखी है वो सभी पेड़ों की वजह से है। अपन यहाँ जब खड़े हैं, ये चीज बनी है तो ये पेड़ का बलिदान हुआ है। पेड़ कटा है, उसकी लकड़ी से बना है। पेड़ एक ऐसा ईश्वर है जो मरने के बाद भी हमें कुछ देता है। क्या नाम है सर आपका? मैं सिर्फ वैभव दातार फ्रॉम महाराष्ट्र मुंबई। जी, दिस वर्ल्ड महाराष्ट्र मुंबई से आज आप दिल्ली आए हैं, आपको सम्मानित किया जाए, कैसा लग रहा है सर? आई एम फीलिंग वेरी मच प्राउड फॉर मी एंड दिस इज अ गोल्डन मोमेंट फॉर मी ऑफ कोर्स एंड गोल्डन डे। किस फील्ड में आपको सम्मानित किया Yes, गया I है? have been awarded in a field of Indian knowledge system as per our new education policy by Government of India, IKS, which is having the ancient knowledge and the treasure among the ancient Indian knowledge. So for that field I have been awarded, and the World Culture and Environment Protection Organization is very nice organizations who is giving the inspiration to the people to work on their field more effectively and effectively. जी सर। सर, संस्था ने एक उपाधि के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है, क्या कहना चाहेंगे? Yes, of course, now my responsibility has been increased and I need to dig into the more and more in detail with the Vedas and Puranas in our ancient Indian scriptures, of course, and will get some more diamonds regarding the field of science from my investigations. ओके, थैंक यू Thank सर। you. मुशर्रफ अहमद खान, कहाँ से आप हैं? बैंगलोर से। बेंगलोर से हैं। किस फील्ड में आज अपने जो है डॉक्टरेट की डिग्री मिली है और अवार्ड मिला है? ये भारत गौरव रत्न सम्मान अवार्ड है। यस। हमारी फील्ड है एजुकेशन। ओके। स्टार्टेड बाय माय फादर, लेट Okay. फादर, Okay. इन द ईयर 1966। अभी वो हमने 50 साल से ऊपर शिक्षा देने में हर नए साल नई टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव करके क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्रीड हम दे पा रहे हैं। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन? अल खतीब ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। Okay. What would you like to say about the organization who awarded you in Delhi? Really I'm thankful to the World Culture and Environment Protection Commission for bringing people from all walks of life in one platform with various that gives immense inspiration for everyone to do more hard work in their respective fields. Okay. Many congratulations and all the very best. Thank you. What's your name, sir? Hi, this is Keshav Shinde. Actually, I'm working in Maharashtra in the Revenue Department. Okay. I am here awarded with भारत गौरव रत्न। Okay. किसी चीज को अगर शिद्दत से चाहो ना तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बिल्कुल। और यही मुझे आज लगा कि हम काम कर रहे हैं हमारे रोज की चीजें। मैंने 4-5 डिपार्टमेंट में सिलेक्शन लिया था। आई एम एक्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफिसर। Okay. आई एम वर्किंग इन जिला परिषद ऑल्सो।
And now I'm working in the revenue department. I am also a social influencer. I am astrologer and I have much of portfolio. Multi-talented. So this institute recognizes us. This institute scans our portfolio, and my MPs and MLA also support me, gives me recommendation letter for this award. And I devoted this award to my Maharashtra, my MPs and my MLA, to my mother, father, and to my Guru Haridas Swami Maharaj. Thank you. मैंने congratulations. Thank you. क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद सईद है और कहाँ से आप मैं हैं? मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर से हाँ, आप उत्तर हैं। प्रदेश तो से। किस क्षेत्र में कार्य करने पे आज वर्ल्ड कल्चर एंड प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ने आपको अवार्ड किया है? बहुत शुक्रिया इस कमीशन का, इस आयोग का, जिसने हम लोगों को सम्मानित करने का काम किया है। असल में हम एक एनजीओ चलाते हैं, सामाजिक प्रगतिशील संस्था उत्तर प्रदेश के नाम से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छोटे छोटे काम हम स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो हमने पुराने टाइम में 2019 में एक किताब लिख के गाइडेंस बुक ही उसका इनॉग्रेशन किया था। फिर जैसे ही दौर बदला, कोरोना आया, तो फिर वो किताबों की अहमियत कम हो गई। फिर हमने उसी पे, हम इंटरनेट आया तो फिर यूट्यूब पे आए, गाइडेंस कॉर्नर के नाम से ही हमने एक चैनल चलाया। मतलब मेन हमारा जो एक काम है वो गाइडेंस है, क्योंकि गांव देहात में आज भी गाइडेंस का अभाव है। बहुत सारी प्रतिभाएं जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता, तो वो जहां तक पहुंच सकती थी वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमारा पहला काम होता है कि हम स्टूडेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इंटर कॉलेजेस में जाकर वहां कॉन्फ्रेंस करते हैं, बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरा काम, हम छोटा सा काम ये करते हैं कि बुक बैंक हम चलाते हैं गांव दर गांव। जैसा गांव एक कोई बड़ा गांव है या 10-5 गांव का एक सेंटर हम बना देते हैं, तो उसमें हम बुक बैंक चलाते हैं, जहां से जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन्हें हम बुक प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो सर्कुलेशन चलता रहता है। जैसे मान लीजिए जो हम बुक प्रोवाइड करते हैं तो वो 1 साल के लिए, उसके बाद वो वापस कर देते हैं। जी, इस तरह का। आज जो आपको यहाँ डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, उससे कितना मोटिवेट होकर और आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है? नहीं, ये एक बड़ा सम्मान है। मैं इस लायक अपने आप को नहीं समझता था, लेकिन जब इस आयोग से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि हम इस तरह की प्रतिभाओं को सम्मानित करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई इस तरह का प्रयास हो रहा है। क्योंकि हमने आमतौर से ये देखा गया है कि बहुत सारी मेरे देश में प्रतिभाएं हैं ऐसी जो धीरे धीरे अपना अपना काम करते रहते हैं। जैसा आपने एक पर्यावरणविद है अनिल जोशी, उनका अगर नाम सुना हो, तो उन्हें जब जैसा पद्म सम्मान के लिए उनका नाम अनाउंस हो गया था, तो उन्हें उसका अभी 3 दिन के बाद पता चला था, क्योंकि वो अपने काम में इतने बिजी थे, पहाड़ों एरिया में वो काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएं हैं हमारे देश में जो छुपी हुई और जो काम कर रही हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई इस आयोग ने कम से कम हमें सम्मानित किया है, और जो इस तरह की दबी कुचली प्रतिभाएं हैं उन्हें ये लोग सामने ला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं इसका प्रशंसा के बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।